हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से रेडी होंगे हमारे कंप्यूटर के बेसिक्स को जानने के लिए हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो गाइस, हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारे 9th स्टैंडर्ड साइंस के 10th चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। आप सभी को इस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में अभी का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। और हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इस चैप्टर के अंदर के सारे बेसिक थिंग्स को, कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का कहाँ पे यूज है, हम कंप्यूटर से कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसी मल्टीपल चीजों को हमने इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है। और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को, जो कि इसी चैप्टर के अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड के बारे में देखेंगे कि वर्ड होता क्या है, वर्ड पर हम कौन सी चीजें करते हैं, उसमें टैब किसे कहते हैं, हम किसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सेल क्या होता है, एक्सेल शीट्स क्या होते हैं, उस पर हम क्या वर्क करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है हमारा पावर पॉइंट। आप प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट का यूज क्या है। आप जब बड़े हो जाएंगे, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड या 11th 12th में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस भी बनाने पड़ेंगे। तो वो कैसे बनाते हैं, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, तो अब हम जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हे गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है और पावर पॉइंट क्या होता है। चलो, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्ड से कि ये वर्ड है क्या और इस वर्ड पर हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर जस्ट सपोज कि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपके स्कूल में आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपको उसमें लिखना है किसी चीज के बारे में, कोई भी पर्टिकुलर आपको टॉपिक दे दिया गया, उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, एक वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे। और उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। ठीक है, तो आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। अब जैसे ही आपने ओपन किया होगा, उस डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये एक बड़ा सा ओपन हो जाएगा, ये एक शीट, ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होते ही आपको बहुत सारी मल्टीपल चीजें दिख रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें क्या है। अब यहाँ वाले इस वाले लेक्चर के अंदर तो मैं आपको शॉर्ट में ये चीजें बताने वाली हूँ, बट अगर आप सभी भर भर के कॉमेंट करेंगे कि मैम हमें चाहिए कंप्यूटर के सेपरेट लेक्चर्स, तो आप सभी के लिए मैं वर्ड के सेपरेट लेक्चर, एक्सेल शीट्स के सेपरेट लेक्चर्स, और साथ ही साथ एक्सेल के जो बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ पीपीटी हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजों के लेक्चर्स मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें वर्ड के बारे में। सो वर्ड में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है। तो जस्ट सपोज कि अगर आपको वर्ड के अंदर कुछ भी चीज लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रिया मिश्रा। मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, प्रिया मिश्रा, ये मेरा नेम है। सो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया। और अगर आपको कुछ लिखना है, आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक दिया हुआ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक का हेडिंग डालेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे चाहिए मेरे फॉन्ट का साइज 36, तो मैंने यहाँ पर मेरे फॉन्ट का साइज चेंज कर लिया, 36 कर लिया। उसी तरह से आप यहाँ से अपने फॉन्ट के कि वो कौन से लेटर कैसा होना चाहिए, उस चीज को लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, आपका जो फॉन्ट का डिजाइन है वो इस तरह का हो गया। अब जो ये जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है कि नहीं, आपको साइड में दिख रहा है। आपको कहाँ चाहिए, बीच में चाहिए, कि हमारा लिखा हुआ बीच में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें जो ये बीच वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज जो भी आप लिखे रहेंगे, जो भी आपने लेटर, जो भी चीजें आपने वर्ड्स लिखा है, वो आपको सेंटर में दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटर में कर सकते हैं। इसे जस्टिफाई कहना, इसे जस्टिफाई भी कहते हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप जो भी चीज लिख रहे हैं आप उसे सेंटर में, ठीक है।
चलो अब आगे देख ले, आगे हमें क्या करना है, इसे सुंदर सा कलर करना है। तो चलो यहाँ पर हम कलर के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर से हम इसे कर देते हैं एक सुंदर सा कलर। तो यहाँ पर से हमने कलर भी कर लिया इसे। अब हमें क्या करना है, सिंपल, इसके नीचे से अगर आपको कोई भी चीज के बारे में कुछ भी लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। इसके फॉन्ट के साइज को अगर आपको चेंज करना है तो आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइज छोटा चाहिए तो आप छोटा साइज डालेंगे, 18 डालेंगे, 16 डालेंगे, 20 डालेंगे, तो इस साइज को आप कर सकते हैं यूज। और ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर राइट लिखा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को इजीली वो सही तरीके से आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, चलो सो यहाँ पर से हम इसे डिलीट करते हैं, बैक स्पेस करेंगे आप तो आपको वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर आपको क्या करना है, बोल्ड करना है तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। इसे अगर आपको इटैलिक करना है तो आप इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसे अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर जाकर आपको जैसा चाहिए उस तरह से आप उसको स्टाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें स्टाइल नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पर इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ वर्ड। और मैं आप लोग को जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप सभी को इसके इन डेप्थ सीखना है कि वर्ड को हम यूज कैसे करें, वर्ड पर हम कैसे किस तरह से काम करें, इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैम हमें सीखना है, तो मैं आप सभी के लिए लेक्चर लेके आऊंगी। ठीक है, जिसमें हम बहुत ही फन के साथ बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इक्वेशन, कहाँ पर, ये इंसर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको इक्वेशन दिख रहा होगा। ये जो इक्वेशंस, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। अब इस फॉर्मूलाज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, मैथ्स के कैलकुलेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, चलो सो ये सारी चीजें हमें यूज नहीं करनी है, इसीलिए हम यहाँ पर दोबारा से बैक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो ऊपर का जो ये ब्लू वाला आपको पूरा दिख रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये टैब, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग टैब कहते हैं। ये है हमारा फाइल टैब, ये है हमारा होम टैब, ये है हमारा इंसर्ट टैब, ये है हमारा डिजाइन टैब। यहाँ से आप अपने फॉन्ट का डिजाइन फिक्स कर सकते हैं कि आपको किस डिजाइन का चाहिए, कैसा चाहिए, कलर डिसाइड कर सकते हैं, उसका फॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसा फॉन्ट होना चाहिए। उसके बाद आप इंसर्ट में जाकर आप बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स को, डिजाइन्स को बना सकते हैं, पिक्चर को ऐड ऑन कर सकते हैं, शेप्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको जैसा शेप चाहिए, जो डिजाइन चाहिए, जो बनाना है आपको, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। इसके अंदर कलर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को आप वर्ड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो आपको बेसिक्स के लिए इतना काफी है। ठीक है, सो अगर आपको सेव करना है तो आप इस तरह से सेव भी कर सकते हैं। इसे प्रिया मिश्रा नेम से आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया मेरे नेम से, तो यहाँ पर ये सेव हो गया। ठीक है, चलो अब आगे अगर बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे एक्सेल को। ठीक है, तो जैसे हमने वर्ड को सीखा हुआ है उसी तरह से हमें एक्सेल को भी सीखना है। ठीक है, सो एक्सेल को कैसे सीखेंगे बच्चों, अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक शीट आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इस शीट को ओपन करेंगे। इस शीट को ओपन करते ही आपको क्या दिख रहा है, आपको एक फ्रूट का चार्ट दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एक चार्ट दिख रहा है आप सभी को, है कि नहीं। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं, चार्ट को बॉर्डर कर दिया हमने। उसके बाद ये आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान से बस समझना है चीजों को। यहाँ पर आपको बस ध्यान से समझना है। क्या समझेंगे बच्चों आप, कि आपको यहाँ पर ये चीजें क्या दी हुई है, ये आपको जो ऊपर का जो ये पूरा ग्रीन वाला दिख रहा है उसे हमने अभी अभी देखा हुआ है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं, इसे हम टैब कहते हैं। ये है फाइल टैब, ये है होम टैब, ये है इंसर्ट टैब, ये है पेज लेआउट, ये है फॉर्मूलाज। यहाँ पर से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को ऐड ऑन कर सकते हैं। डेटा वाला है, ये व्यू ओवर रिव्यू है। ये सारी चीजों का काम अभी आपको नहीं है, आपको बस थोड़ा सा होम को समझना है और थोड़ा सा इंसर्ट को समझना। ठीक है, चलो सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। तो हम इस न्यू ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे। जैसे हम न्यू ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे हमें ये पूरा खाली सा दिखाई देगा, है कि नहीं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं शीट। इसे हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं।
यहाँ पर आपको दिख रहा है शीट 1। यहाँ से अगर आपको और शीट चाहिए, जैसे पेजेस ओपन करते हो उसी तरह से आपको ये शीट्स को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो आपको मल्टीपल शीट्स ऐड होते हुए दिखाई दे देगी। आप शीट 1 पे रहेंगे तो आप शीट 2 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, ऐसे करके आप शीट्स पे जा सकते हैं। शीट्स के आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपना नाम डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे अपना नाम डाल दिया, उसी तरह से आप और भी चीजें डाल सकते हो, शीट्स के नेम डाल सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है, ठीक है। जस्ट सपोज कि हम एक्सेल का यूज कहाँ पर करते हैं, जब भी आपको आपकी टीचर जो मार्कशीट्स बनाती है आप सभी को, कि आपको एवरेज मार्क्स कितना है, आपको टोटल मार्क्स कितना है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, उन सभी का अगर टोटल करें, उन सभी का अगर हमें ग्रेड निकालना है, तो ऐसे ये सारी चीजों को निकालने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसे मैं आप लोग को शॉर्ट में दिखाऊंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक डेमो है। आप इसको अगर डेप्थ में सीखना है, आपको बहुत सारी अलग अलग चीजों को, शीट्स को, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। एक्सेल के बेस पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब भी लग सकता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक फ्रूट के जो सेलर्स होते हैं उनका हमें सेल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा फ्रूट सेल, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रूट सेल लिखेंगे। इस फ्रूट सेल वाले इस बॉक्स को हमें क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस फ्रूट सेल वाले बॉक्स को हमें बड़ा करना है, ठीक है। सो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे, इसका जो थोड़ा सा जो ये साइज है इसे हम बढ़ा देंगे, और उसके बाद हम ये जो हमारा लिखा हुआ जो ये है हमारा फॉन्ट, इसके साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। हमने इंक्रीज कर दिया इसे 22, ये हो गया इंक्रीज। और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें बस सिंपल यहाँ से इसको इधर तक हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है, और मर्ज करके इसे हमें कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। तो हमने यहाँ पर इसे सेंटर में ले आए, ठीक है। तो ये वाला जो शीट है इसे हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, और इसे हम बस सिंपली मर्ज कर देते हैं, ठीक है। मर्ज कर दिया हमने, इसे सेंटर में ला दिया, और सेंटर में लाकर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हमारे फ्रूट्स के नेम को, ठीक है। जो भी फ्रूट्स उस दुकान में बिकता है उसका नेम यहाँ पर हम लिख देंगे। उस नेम के बाद हमें देखना है उसका सेल हमें देखना है कौन से मंथ का, जैन मंथ का, उसके जैन मंथ में कितना सेल है। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर अगर जब भी आपको छोटा लगेगा तो वो छोटा होने की वजह से अच्छी तरह से इसमें एडजस्ट नहीं होगा, तो आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे जैन मंथ का सेल, तो जैन हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे फैब मंथ का सेल, तो यहाँ पर हमने फैब लिख दिया। उसके बाद आपको एंटर करना है, क्या, एप्पल, उस दुकान में एप्पल मिलता है, तो एप्पल कितना रहता है उसकी दुकान में, कितना हुआ है, जैन मंथ में उसका एप्पल का सेल हुआ है 890, ठीक है। 890 मतलब कि 890 उसका जैन मंथ में उतने कैरेट्स उसके बिके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसका 289 इतना सेल हुआ है फैब मंथ में, ठीक है। उसके बाद 279 उसका सेल हुआ है दूसरे बनाना का, ठीक है। हम यहाँ पर बनाना का नेम लिख देते हैं, BANANA बनाना, ठीक है। उसके बाद बनाना का सेल लिख देंगे 678, ठीक है। और फैब मंथ में उसका सेल 700, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पर नेक्स्ट फ्रूट मैंगो, ठीक है। सो मैंगो का उसका सेल हुआ है जैन मंथ में। सो मैंगो जैन में मिलता है क्या, नहीं, मैंगो तो जैन में मिलता ही नहीं है, चलो फिर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया जैन मंथ का सेल उसका। उसके बाद हमने फैब मंथ का सेल लिख दिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिख देते हैं PINE पाइन, APPLE एप्पल, पाइनएप्पल का सेल कितना हुआ है, उसका 200 हुआ है जैन में, और फैब में उसका हुआ है सेल 189, ठीक है। 189 उसका सेल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि ये तो इस तरह से उसका सेल हुआ है, बट हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल फाइंड आउट करना है।
तो टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? अब यहाँ पर आपको टोटल फाइंड आउट करना है, तो इसको टोटल को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि एडिशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और जब भी आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है इक्वल्स टू से। किससे? इक्वल्स टू से। जैसे ही आप इक्वल्स टू लिखेंगे वैसे ही आपका ये फॉर्मूला लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आपने लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सम निकालना है। क्या करना है? हमें सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? SUM, सम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस पूरे लाइन को हम क्या करेंगे? ये जो लाइन का ये जो पूरा नंबर है, मतलब कि जैन मंथ का हमें सेल फाइंड आउट करना है। तो जैन मंथ में इतना सेल है, ये सारी चीजों का, ये सारे फ्रूट्स का इस तरह से इतना सेल है। तो हमने यहाँ पर सेल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो हमें पता चला है कि जैन मंथ में उसका फ्रूट्स के उसका जो फ्रूट का जो शॉप है, उसमें जो जितने भी फ्रूट्स है उसके दुकान में, इन सारे फ्रूट्स का टोटल इतना सेल हुआ है, जैन मंथ में इतना सेल हुआ है। अब उसी तरह से हमें क्या करना है? फेब मंथ का सेल निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, ड्रैग ऑल एंड देन क्लोज एंड देन एंटर। सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जैन मंथ में सेल ज्यादा हुआ था और फेब मंथ में सेल कम हुआ था, है ना? दिख रहा है ना आप सभी को? आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब इसके बेस पे हम इसे बहुत सुंदर तरीके से सजा भी सकते हैं। ऐसी मल्टीपल चीजें मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर में सिखा पाऊंगी। अभी के लेक्चर में हम ये सारी चीजें नहीं सीख सकते, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो इसका अगर हमें चार्ट बनाना है तो हम इसे अगेन क्या करते हैं? सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे हमारे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाते ही आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स दिख रहे होंगे, ये सारे चार्ट दिख रहे हैं, ये सारे ग्राफ्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आप लोगों को जैसा वाला ग्राफ चाहिए, जिस तरह का चाहिए उस तरह का आपको ग्राफ बना के यहाँ पर मिल जाएगा। ग्राफ को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है एप्पल का सेल इस तरह से था। कितना सेल था एप्पल का? 500 के बीच में, 0 से 500 के बीच में एप्पल का सेल था। उसके बाद बनाना का सेल कितना था? 500 के करीब था, है कि नहीं? 500 से थोड़ा सा ऊपर था। उसके बाद मैंगो, उसके बाद पाइनएप्पल का सेल इतना कम, और ये टोटल इस तरह से आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? चलो, सो यहाँ पर हमारा एक्सेल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जस्ट सपोज कि अगर आप लोगों को यहाँ पर सेव करना है तो आप Ctrl+S भी करेंगे, और मुझे यहाँ पर सेव नहीं करना है, बट चलो मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। सेव क्लिक किया हमने, यहाँ पर आपको बुक 1 दिख रहा है। आप यहाँ पर अपना कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर प्रैक्ट लिख देती हूँ। ये हमारा प्रैक्टिकल 1 था ना एक्सेल का, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रैक्ट लिख दिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एक्सेल। और इसके बाद एक्सेल इतना छोटा नहीं है, ये बहुत ज्यादा वास्ट चीज है, बट हमें यहाँ पर समझना है बहुत ही शॉर्ट में। चलो अब आगे बढ़ते हैं पावर पॉइंट की तरफ। पावर पॉइंट में अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? ध्यान में रखना है कि हमें एक प्रेजेंटेशन बनाना है। जब भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम इस तरह से इसे प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ब्लैंक शीट दिख जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे हमारा स्लाइड। क्या कहेंगे? इसे हम स्लाइड कहेंगे। इस सारे को हम क्या कहते हैं? इसे हम स्लाइड कहते हैं, इसे हम टैब कहते हैं, इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे अलग अलग स्लाइड्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपका टाइटल स्लाइड है, जो अभी ओपन है वो आपका टाइटल स्लाइड है। अगर आपको कंटेंट स्लाइड ऐड करना है तो आप यहाँ से कंटेंट स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। कंटेंट स्लाइड में क्या रहता है? एक हेडिंग के लिए जगह रहता है और दूसरा कंटेंट के लिए जगह रहता है। उसके बाद आप 2 कंपेरिजन कर सकते हैं। कंटेंट, अगर कोई भी 2 चीजें हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टाइटल चाहिए तो आप ये वाले पेज को ऐड ऑन कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि अगर आपको ये स्लाइड नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, इसे कट भी कर सकते हैं और डिलीट स्लाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। कैसे हेडिंग डालेंगे? जैसे अगर हमें कुछ भी लिखना है, ठीक है, सो हम यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारे JR को। ठीक है, JR, तो हमने यहाँ पर हमारा JR का डाल दिया और JR के लोगो को, एक पेज को हम दिखाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे फॉन्ट का फॉन्ट हमारा कैसा चाहिए? हमें इस तरह का फॉन्ट चाहिए। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा सुंदर सा, मुझे बहुत पसंद है ये फॉन्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे साइज को इसी तरह से रहने देंगे। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप इसे क्लिक करेंगे, अगर आपको साइड में चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर साइड में नहीं चाहिए, स्लाइड बोल रही हूँ मैं, साइड में नहीं चाहिए, आपको सेंटर में चाहिए तो आप इसको सेंटर में क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। अब अगर हमें इसे कलर करना है तो अगेन आप यही करेंगे। कौन सी चीजों को करेंगे? इन्हीं चीजों को आप करेंगे। आप इस तरह से कलर करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो अब अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, सुंदर से इस पीपीटी को हमें प्रेजेंट करते टाइम हमें एक डिज़ाइन को ऐड ऑन करना है, या फिर अगर आपको ये जो JR चैनल है उसके बारे में आपको कुछ लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज माई चैनल। सो इस तरह से आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रूट्स के नेम लिख सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने फ्लावर लिख दिया यहाँ पर, तो फ्लावर के बारे में आप लिख सकते हैं कि आई लव फ्लावर्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती है। अगर किसी भी पर्सन के बारे में आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे आप अपनी सबटाइटल डालेंगे, और उसके बाद अगर आपको इसे और बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव बनाना है तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे डिजाइन्स के ऑप्शंस रहते हैं। आप इंसर्ट में जा सकते हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करने का ऑप्शन रहता है। चलो हम पिक्चर्स को ऐड करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को सेव करके रखा हुआ है। सो इसमें से हम लोग ये वाला हमारा लोगो का पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर हमने हमारे पिक्चर को ऐड कर दिया कि 9th मैथ्स का लेक्चर 3 का ये आपका एक पिक्चर है। बिकॉज हम गूगल के किसी भी पिक्चर को यहाँ पर नहीं शो कर सकते, इसीलिए हमने हमारे चैनल के लोगो को शो किया हुआ है, ठीक है। सो ये है हमारा चैनल, इस तरह से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे, आप इजीली देख सकते हो कि कितना खूबसूरत सा हमारा ये पेज दिख रहा है, ठीक है। अब इस पेज पे आप बहुत सारे अलग अलग डिजाइन को बना सकते हो। आपको डिजाइन नहीं बनाना है, आप आलसी हो, तो आप यहाँ से डिजाइन को ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजाइन के बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, इस तरह का स्लाइड, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का करेंगे तो ये ऐसा दिखने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने पेज को, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस को आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। चलो, सो हमने यहाँ पर हमारा पीपीटी का जो ये प्रेजेंटेशन है इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो इसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन आता है, एनिमेशन भी कर सकते हैं आप यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये एनिमेशन को भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्लाइड शो करेंगे आप तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, वो जो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, चलो, सो होम में रिटर्न आ जाते हैं, और अगर आपको स्लाइड ऐड करना है, कंटेंट के लिए ऐड करना है, तो इस तरह से आप अलग अलग स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। हमारा ये लेक्चर अभी यहाँ पर फिनिश होता है। आज के इस लेक्चर में हमने वर्ड के बारे में सीखा है, हमने एक्सेल क्या होता है उस चीज़ के बारे में सीखा है, एक्सेल के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ों के बारे में सीखा है कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको सीखना है कि प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, हम पीपीटी को कैसे सुंदर से रेडी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बढ़िया तरीके से सेपरेट लेक्चर के अंदर सिखा सकती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, बहुत सारे कमेंट करेंगे कि मैम हमें सीखना है, तो मैं ज़रूर से आप सभी के लिए ये लेक्चर्स को लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस लेक्चर में हमने शॉर्ट में सीखा है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट में नहीं सीखेंगे तो हम अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके वजह से हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। शॉर्ट में हमने इसको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलो, सो आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। चलो, सो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ओवर होता है। जाने से पहले भर भर के लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर था, तो आप सभी के अच्छे सपोर्ट की हम सभी को ज़रूरत है। तो आप सभी प्लीज़ अच्छी तरह से कॉमेंट करो और बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और इससे रिलेटेड मीन्स कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको और भी लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।